कि अपराधियों द्वारा अभी तक पूरे बिहार में हमारे मुखिया जी सबको जो आए दिन गोली मार करके हत्या की जाती है, वो जानते हैं। उनके यहाँ जनता का बहुत आसानी से वंशावली बन जाता है, इसलिए यह अधिकार सरपंच साहब से न छीना। जो स्थानीय सरकार है, पंचायती सरकार, उसको सरकार, दोनों सरकार मिलकर के मुखिया जितने भी हैं उनको बदनाम करने की साजिश रचा जा रहा है। आज बिहार प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर हम लोग मुखिया संघ हड़ताल पर आज से 16 से लेकर के 31 तक है, जिसका उद्देश्य कि पंचायत में विभिन्न तरह का समस्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। हम लोग 22 मांगे हैं, उसको लेकर के आज 16 तारीख को प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं और आज से 31 अगस्त तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। हम लोग का मांग है कि अविलंब पंचायत में पैसा दे, जो पैसा बकाया है। यह दूसरा किस्त आ जाना चाहिए था, लेकिन पहला किस्त भी इस वर्ष का नहीं आया है। स्ट्रीट सोलर लाइट जो ब्रेडा को दे दिया है, हम लोग मांग करते हैं कि वह पंचायत का है और पंचायत को स्वीकृति हो। नल जल जो पीएचडी को दे दिया है, हम लोग चाहते हैं कि वह नल जल पंचायत से हो, ताकि देखभाल पंचायत के जो मुखिया है और वार्ड मेंबर के द्वारा हो। उसके बाद 2018 के बाद अभी तक आवास योजना पर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। हम मुखिया संघ मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब उसको जुड़ाने का काम करें, ताकि आम जनताओं का जो काम जल्दी से निष्पादन हो। कबीर अंत्येष्टि का पैसा मुखिया जी लाखों लाख रुपया फंसा करके रखे हुए हैं जनता में, उसका अभी तक कोई पैसा नहीं आया है पंचायत में। उसको अविलंब सरकार भेजने का काम करे। षष्ठम वित्त आयोग हो या 15वीं वित्त आयोग हो, उसका अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। हम मुखिया का मानदेय वेतन 10,000 रुपया करे और वार्ड मेंबर का 5,000 रुपया करे। यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं। पंचायत सरकार उसके बाद पंचायत सरकार भवन जो एलईओ को दे दिया है, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह पंचायत सरकार भवन पंचायत को पुनः स्वीकृति करे, क्योंकि एलईओ के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। ब्रेडा की बात जानकारी देते, आरा में 2 करोड़ रुपया लेकर के ब्रेडा के जो कोई कंपनी था वो भाग गया है। तो हम लोग किसी प्रकार कोई स्वीकृति नहीं देंगे जब तक वह ब्रेडा पंचायत को, सरकार ब्रेडा को हटा करके पंचायत को स्वीकृति नहीं दे तब तक। मनरेगा में पंचायत को, मनरेगा का जो प्रखंड जो मनरेगा ऑफिस होता है, वह जो भुगतान करती है वो पंचायत में हो जाए, ताकि पंचायत में वह काम हो। जो कर्मी पंचायत में बैठते हैं, उसका कर्मी का विवरणी जो होता है, हाजिरी वेतन विवरणी, वह पंचायत से ले, अनुपस्थिति जो विवरणी होता है उसको। उसके बाद जितने भी ग्राम पंचायत के जो कर्मी हैं वो बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। उस मांगों को भी हम लोग लगातार सरकार के रखते हैं सरकार के साथ, लेकिन आज तक उसका किसी प्रकार का कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का है कि जन्म मृत्यु जो हम लोग पंचायत से बना रहे थे, सरकार उसको हटा करके ब्लॉक को सौंप दिया। हम लोग चाह रहे हैं कि वह पुनः हमारे पास आ जाए। अब 2 बात अभी अभी पंचायत से सरपंच साहब के द्वारा वंशावली बनाया जाता था, उसको भी सरकार निरस्त करके पंचायत सचिव के हाथ में दे दिए। इससे भी जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। सरपंच साहब पंचायत में रहते हैं और हर परिवार के को जानते हैं, उनके वंश को जानते हैं। उनके यहाँ जनता का बहुत आसानी से वंशावली बन जाता है, इसलिए यह अधिकार सरपंच साहब से न छीना जाए। एक और है कि अपराधियों द्वारा अभी तक पूरे बिहार में हमारे मुखिया जी सबको जो आए दिन गोली मार करके हत्या की जाती है, उनके परिवार को सरकार अविलंब 50 लाख रुपया का मुआवजा और प्रत्येक परिवार को, उसमें से एक परिवार को, मुखिया के एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का सरकार अविलंब काम करे, सुरक्षा मुहैया कराई। और पंचायत में मुखिया जी को
सुरक्षा देने का सरकार काम करे, क्योंकि पंचायत के प्रधान मुखिया हैं तो स्वयं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि सरकार हमको सुरक्षा प्रदान करे। ऐसे मुखिया जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, जो स्थानीय सरकार है, पंचायती सरकार, उसको सरकार, दोनों सरकार मिलकर के मुखिया जितने भी हैं उनको बदनाम करने की साजिश रचा जा रहा है। क्योंकि कोई भी काम, आवास जो है विगत 4 वर्षों से नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, जिनका नाम जुटा है उनको भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। यानी कि उसकी मंशा है कि किसी न किसी रूप से जितने भी मुखिया हैं उनको परेशान किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। और चूंकि मुखिया धरातल से जुड़े हुए हैं, लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जनता डायरेक्ट काम करती है, तो ये हमारी हम लोग जो सरकार हम लोग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसको रोके। और जो लोग वंचित हैं, आवास से वंचित हैं, जो लोग मनरेगा में रोजगार जिनको मिलना था उनसे वंचित है, उनको सरकार लागू करे। और जल्द से जल्द जो मेन चीज़ है वो आवास है, आवास का पोर्टल खोल करके और इसको लागू किया जा सकता है।